तो एक बार फिर से आपका जीएस क्लास वाई आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं आजाद सर। आज हम लोग रेवन जी के बारे में जानेंगे। रेवन, हो सकता है कि यह नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो जानते हैं हम लोग रेवन जी के बारे में। रेवन एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि से संबंधित सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो कि आज तक यानी वर्तमान समय में भी मान्य है। तो आइए उनसे जुड़ी हुई और चीज भी जाना जाए। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है कि रेवन क्या थे। तो रेवन एक कृषि वैज्ञानिक थे। रेवन कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृषि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैसे उन्होंने बताया दिन मतलब कि महीने ही नहीं, साल ही नहीं, दिन के बारे में भी जानकारी दिया कि अगर इस दिन यह होता है तो ऐसे होगा। ठीक, तो आइए इनसे जुड़े हुआ जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि रेवन किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो आप याद रखेंगे यह कृषि वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि जो रेवन थे इनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि इनका जन्म कितने तारीख को कौन से सन में हुआ। लेकिन एक वरामिहिर थे, एक वरामिहिर, उन्हीं के समकालीन इनको माना जाता है। ठीक, और इनका जन्म आप याद रखेंगे बंगाल में। माना जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में रेवन जी का जन्म हुआ। तो दूसरे सवाल की ओर अगर बढ़ते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि रेवन किसके समकालीन थे। अगर आपसे सवाल पूछे रेवन किसके समकालीन थे, तो आप याद रखेंगे वरामिहिर के। ये क्या थे? समकालीन थे। किसके समकालीन थे? वरामिहिर। ठीक, अब सवाल आपसे पूछे कि रेवन कहाँ के निवासी थे। अभी बताए हैं कि जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। ये कहाँ के निवासी होंगे? बंगाल के निवासी थे। रेवन कहाँ के निवासी थे? बंगाल के निवासी थे। अब सवाल है कि जो रेवन जी थे, रेवन जी के समय कृषि कौन सी चीज पर निर्भर थी, यानी कृषि कौन सी चीज पे निर्भर थे। जैसे आज है तो उस समय वर्षा पर निर्भर थी। कौन चीज? कहने का मतलब कि वर्षा होती थी तो कृषि होता था, वर्षा नहीं होती तो कृषि नहीं होता था। वर्षा के अधिक हो जाने से बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण फसल नुकसान हो जाता था, और वर्षा समय पर नहीं होता था तो सूखा आ जाता था, जिसके कारण फसल क्या हो जाता था? बर्बाद हो जाता था। इन वर्षा पर निर्भर होता था कृषि। और ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि वर्षा कब होगी, कि किसान कब फसल लगाएगा। तो उन्होंने इसी से संबंधित अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले अगर सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल आपसे अगर पूछे कि रेवन के अनुसार किस महीने में यदि वर्षा हो तो भूसा भी सोने के भाव बिकेगा। इन्होंने बताया था कि आषाढ़ के महीना, कौन सी का महीना? नहीं, अगहन के महीना। ठीक, अगहन के महीना, जिसको हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर के महीना को क्या कहते हैं? अगहन के महीना। इन्होंने बताया कि अगर अगहन के महीने में अगर समझिए वर्षा हो, अगहन और नवंबर दिसंबर के अगर महीने में अगर वर्षा हो तो भूसे भी सोने की भाव बिकेगा। ठीक, चलिए और भी देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रेवन सूखे का अनुमान किस प्रकार लगाते थे। इन्होंने बताया कि हाँ, आखिर हम कैसे सूखे का अनुमान करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जिस वर्ष यानी आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने यानी जून और जुलाई में अगर पूर्णवासी के 9वें दिन, पूर्णवासी के अगर 9वें दिन इनके अनुसार यानी रेवन के अनुसार अगर पूर्णवासी के 9वें दिन अगर मूसलाधार यानी अगर जोरों से वर्षा हो तो समझना चाहिए कि सूखा पड़ेगा। यानी पूर्णवासी के 9वें दिन अगर वर्षा होती है तो रेवन जी का कहना है कि क्या होगा? क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। यदि अगर 9वें दिन मूसलाधार वर्षा के जगह पर अगर कम वर्षा हुई तो समझना चाहिए कि जोरों से बाढ़ आने वाली है। इनका अनुमान था, जो कि आज भी क्या है माना जाता है, आज भी वो अपने तर्क पर खरा उतरता है। उसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि रेवन के अनुसार किस महीने में धान की बुआई करने से उपज अधिक होती है,
इन्होंने बताया कि अगर आप आषाढ़ में कौन चीज यानी जून जुलाई में यदि धान की रुपाई करते हैं तो आपका फसल क्या होगा, उपज क्या होगा, बढ़ जाएगा। किस महीने में? आषाढ़ में। अंग्रेजी में कहें तो जून जुलाई के महीने में अगर धान की बुआई अगर होती है तो समझिए कि उपज क्या होगी, अधिक होगी। फिर उन्होंने बताया कि पौधे में कीड़े लगने पर उससे बचाव हेतु रेवन ने क्या सुझाव दिया? तो इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर पौधे में कीड़ा लग जाता है तो उस कीड़े से बचाव के लिए पौधे में क्या डालिए, राख डालिए। यानी राख डालने का उन्होंने क्या किया था, सुझाव दिया था। उसके अलावा उन्होंने बताया था, सवाल है भी कि किस स्थिति में रेवन ने बताया कि किसान को बैल बेच देना चाहिए? तो उन्होंने बताया था कि यदि सूर्यास्त यानी जब सूरज क्या हो रहा हो, ढल रहा हो, तो उस समय जब आकाश में बादल ना दिखे, जब सूर्यास्त का समय हो और बादल ना दिखाई दे, तो इन्होंने बताया कि उस परिस्थिति में किसान को अपना बैल बेच देना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए वह स्थिति सही नहीं होता है। ठीक, ये भी सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि किस महीने में धान की रुपाई से कोई फायदा नहीं होता है, तो रेवन ने बताया था कि सावन के महीना में यानी सावन जिसे हम लोग कहते हैं, उस महीने में अगर धान की रुपाई होती है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से रेवन ने कृषि से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिससे आज भी किसान इनके नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार कृषि करते हैं और अपने फसल को उपजाने में कामयाबी हासिल करते हैं। और यदि चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नए